अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। बस सिर्फ एक गिरफ्तारी की मार थी और मखदूम जमीलुज़्ज़मा को झुकना था। ये कहानी है हालांकि उन पावरफुल मखदूमों की जिनके घर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद डाली गई थी, और वो मखदूम जमीलुज़्ज़मा जो अब कुछ दिन पहले कहते थे कि पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में सिर्फ हाला और गड़ी खुदाबख्श भुट्टो में ही बचेगी, लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मखदूम जमीलुज़्ज़मा पीपल्स पार्टी बचाने के लिए अदी फरियाल तालपुर के पास चले गए। आज हम आपको बताएंगे अंदर की बात। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत से आप बखूबी आगाह रह सकें। हुआ यूँ कि मैं नहीं छड्डांगा, ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये है मखदूम जमीलुज़्ज़मा की भड़कें जो वो 15 रोज़ पहले मारते थे। बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने, बड़े बड़े दावे किए उन्होंने, बड़े बड़े राब्ते किए उन्होंने। कभी रानीपुर जा रहे हैं, कभी पीर पागारों से टेलीफोन पर राब्ता कर रहे हैं। यानी एक सिंध की सियासत में उन्होंने हलचल मचा दी कि अब पीपल्स पार्टी गिरी या कल गिरी। हम पहले भी आपको कई प्रोग्रामों में ये बात बता चुके हैं कि हालांकि मखदूम बदीन की मिर्ज़ा फैमिली की तरह बहादुर और मुस्तकिल मिजाज और डटकर खड़े रहने वाली नहीं है। रियासती जबर, रियासती ताकत का इस्तेमाल जब होगा तो वो झुक जाएंगे, और ऐसे ही हुआ यूँ कि मखदूम जमीलुज़्ज़मा के पॉलिटिकल सेक्रेटरी मुमताज़ शाह को उनके घर के बाहर से उठाया गया। एक रात उनको, आपको पता है कहाँ रखा गया होगा, एक रात उनको वहाँ रखा गया, बड़ी उनकी खातर तवाज़न हुई। फिर दूसरे दिन मुमताज़ शाह एक बयान रिलीज़ करते हैं कि मुझे गिरफ़्तार नहीं किया गया, ये दुश्मनों की साजिश है। हाँ, अलबत्ता मुझे बुलाया गया था। तो हमने लिखा था इस पर कि मुझे उठाया नहीं गया था, मुझे बुलाया गया था। तो मुमताज़ शाह के साथ ये हुआ, उनको उठाया नहीं गया था, उनको बुलाया गया था। और उन बुलाने वालों ने उनके साथ वो किया कि वो आके खुशी से बता रहे हैं कि ये दुश्मनों की हमारे खिलाफ साजिश है, हमने नाकाम बना दी, अब मैं सामने बैठा हुआ हूँ। अब मुमताज़ शाह के वीडियो बयान को 1 घंटा भी नहीं गुजरा कि एक और ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई कि मखदूम जमीलुज़्ज़मा अपने बेटे सूबाई वज़ीर रिलीफ मखदूम महबूब-ज़मा और अपने एक करीबी रिश्तेदार जिनका ताल्लुक़ सागड़ से है, उनको लेकर फरियाल तालपुर साहिबा के पास पहुंच गए हैं। उनको उम्रे की मुबारकबाद दी है। लेकिन जो तस्वीर रिलीज़ की गई है, उस तस्वीर के पीछे 10 कहानियाँ हैं। नंबर 1 कहानी कि मखदूम जमीलुज़्ज़मा खड़े हैं, लेकिन तस्वीर में वो खड़े हुए नज़र नहीं आ रहे, वो झुके हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी कहानी, मखदूम जमीलुज़्ज़मा उस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनके हाथ पीछे बंधे हुए हैं, उनके हाथ आगे बंधे हुए नहीं हैं। तीसरी कहानी, उनकी आंखें झुकी हुई हैं, उनकी आंखें, जो आंखें कहते हैं ना, आंखें बोलती हैं। मखदूम जमीलुज़्ज़मा की इस तस्वीर पर किसी सियासतदान ने जब मेरे उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि आंखें बोलती है। बिल्कुल वो आंखें बोल रही थी। चौथी बात, और फरियाल तालपुर साहिबा को गुलदस्ता ना मखदूम जमीलुज़्ज़मा पेश कर रहे हैं, ना मखदूम महबूब-ज़मा पेश कर रहे हैं, वो उनके करीबी रिश्तेदार जिनका ताल्लुक़ सांगड़ से वो पेश कर रहे हैं। तो इस तरह जब आप तस्वीर को देखेंगे कि आपको 10 कहानियाँ नज़र आएंगी। ये तो हमने चंद गिनकर आपको बताई हैं। तस्वीरें बोलती है, आँखें बोलती है, बॉडी लैंग्वेज बोलती है। तो मखदूम जमीलुज़्ज़मा की जो बॉडी लैंग्वेज तस्वीर में नज़र आ रही है वो ये है कि राणा जी मुझको माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। तो मखदूम जमीलुज़्ज़मा अपनी गलती तस्लीम करके बैठ गए। उनका जो, यानी कि एक जो उन्होंने भूचाल बर्पा किया था सिंध में, वो उन्होंने इस एक तस्वीर से सब कुछ अपना गवा दिया। सियासी जो तज्ज़िया निगार है और जिन लोगों की सिंध की सियासत पर गहरी नज़र है, वो ये तस्वीर देखने के बाद बोल उठे हैं कि मखदूम जमीलुज़्ज़मा की सियासत का इस मुलाकात के बाद दी एंड हो गया। क्योंकि जब आप सिंध के अमन अमान की बात कर रहे हो, पार्टी डिसिप्लिन की बात कर रहे हो, आप सिपा सालार को दावत दे रहे हो कि सिंध में आ जाए, अमन अमान कायम करे, आप दूसरे मुतालबात कर रहे हो, लेकिन अब वो सब कुछ सेट हो गया, सिंध में अमन अमान हो गया, सिपा सालार के आने की ज़रूरत नहीं है, और मखदूम जमीलुज़्ज़मा भी खुश हो गए। मतलब यही हुआ कि मखदूम जमीलुज़्ज़मा को जो चाहिए था
वो मिला नहीं, लेकिन सिर्फ मुमताज़ शाह की एक गिरफ़्तारी ने, उनके घर के बाहर से उस गिरफ़्तारी ने मखदूम जमील-उज़्ज़मा को मैसेज दिया कि आज हम आपके घर के बाहर खड़े हैं, कल हम अंदर भी आ सकते हैं। हमने पहले भी आपको बताया था कि मखदूम जमील-उज़्ज़मा या मखदूम, हालांकि मखदूम कोई भी रियासती तशद्दुद जबर बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने हमेशा बेडरूम में बैठकर सियासत की है। वो पब्लिक के नुमाइंदे नहीं हैं, वो पब्लिक में बैठते उठते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया और इस कंप्रोमाइज़ के साथ मखदूम जमील-उज़्ज़मा ने अपनी सियासत ख़त्म कर दी। इन सारी स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम इशू पर, किसी अहम मौजू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।